नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज पे। बिहार करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे एडिटोरियल बुक में दिया हुआ संपूर्ण बिहार घटनाक्रम, जिसमें पूरे एक साल के वन लाइनर है, मंथ वाइज है, न्यूज़पेपर का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, इस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट के 500 MCQ और फटाफट 100.com का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2023 के वन लाइनर। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगा। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस दिया जाएगा। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से की गई जाति जनगणना। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक होगी और दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होगी। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिखकर किया। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिखकर शुरुआत किया। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण से। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण से। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? 104 करोड़ 9 लाख रुपए की। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जैविक किसानों की अग्रिम अनुदान राशि कितने हैं? तो पहले वर्ष में 11,500 रुपये पर एकड़, द्वितीय वर्ष में 6500 रुपये पर एकड़ और तृतीय वर्ष में 6500 रुपये पर एकड़। नेक्स्ट है राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान। राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया है। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? तो मैथिली ठाकुर को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। पहले 3 रुपये पर किलो चावल, 2 रुपये पर किलो गेहूं, 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2022 के। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? तो प्रेमचंद रंगशाला, पटना में। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया प्रेमचंद रंगशाला, पटना में। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छपरा में किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था? तो रबर डैम गया जी डैम के। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? तो रबर डैम गया जी डैम का। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों की बीमा है? तो 165 लोगों की। इरडा के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है कि बिहार में प्रति 1000 लोगों पर 165 लोगों का बीमा है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः होगा 60-40 के अनुपात में।
वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में रहा 11वां। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? तो सारण जिले में। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2022 को। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17%। बिहार सरकार ने हरित आवरण 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीदारगंज पटना में। प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन किया गया दीदारगंज पटना में। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हज़ार देने की घोषणा हुई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 27.26 करोड़ रुपये कार्य दिवस की मांग की थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 से कचरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। कचरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है और ये कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 250 मेगावाट का। कचरा सोलर प्लांट लखीसराय में स्थित है। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के सबसे टॉप 5 प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं और पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बिहार का स्थान चौथा रहा और पहला स्थान तेलंगाना का रहा। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। हर खेत के पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई। बरौनी खाद कारखाना प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसान उद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसान उद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 5,000 रुपया के। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा। बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? तो भागलपुर में। दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है तो भागलपुर जिला में। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? तो जून 2023 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो महाबोधि मंदिर गया में। त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन किया गया महाबोधि मंदिर गया में। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? तो गांधी मैदान पटना में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नवंबर 2022 के। गंगा जल आपूर्ति योजना पूर्व नाम गंगा उद्भव योजना उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हुआ। इसमें कुल लागत है 4475 करोड़ रुपया।
यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर पर दिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। पुल पाइप की लंबाई है 151 किलोमीटर। इस योजना का मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों यानी बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख देने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। IITF 2022 का विषय था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ियों एवं विशिष्ट लोगों ने भाग लिया था। पटना जिले की रहने वाली कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हुए, जिसमें मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए जाने के लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? तो बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार में नवंबर 2021 के तुलना में नवंबर 2022 में 28% से अधिक GST संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस सड़क के बनने से 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिले शामिल है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12-17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति वर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को इनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर से खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपये आती है। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। इसके उद्घाटन के बाद रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पटना के तर्ज पर कौन से जिला में खादी मॉल बनेगा? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2022 के वन लाइनर। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य का विकास दर
10.98 रही। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। 2 अक्टूबर 2022 की नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के जमीन पर सर्जिकल एवं फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाए जाने वाला एक उत्सव था। गुलजार बाग खेल परिसर में पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाए जाने वाला एक उत्सव था। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली से की है। यह 2500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। ये जिले हैं सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा का मानक माना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमराव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है। साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा पूर्णिया 80.55% है तथा सबसे कम मुंगेर 32.65% है। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ यानी तितली मिला है। बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उसके नाम से रखे जाएंगे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थान फुलवरिया व दुर्गापति पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। कौन सा 2 जगह? तो फुलवरिया व दुर्गावती में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। किसने किया? अमित शाह ने। जयप्रकाश नारायण की कौन सा गांव है? तो सिताब दियारा। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया जाएगा। बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। सिवान जिले के जीरादेही प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सिवान जिले के जीरादेही प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2022 के। बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के मशहूर थे। रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने सिल्वर रेटिंग दिया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा है। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। किसने लोकार्पण किया? तो केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 है। बिहार में यह 30.2 है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइटल्स क्लेब मिला है। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास के टाइल्स क्ले मिला है। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया गया है। इसे संजय गांधी जैविक उद्यान का। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्याक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए हैं और ये दूसरे पायदान पे है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की गई। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? तो बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MBPMJAY के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों, नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाले बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगला है बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड बिहार में के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट
और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है, जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है अगस्त महीने का। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है, तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं, जिनमें 7 सौर पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। बिहार के जमुई जिला के रहने वाली 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इक्यूबेशन फाउंडेशन से इक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर जदयू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 10.70 वोट जदयू को मिला है। मणिपुर में जदयू ने कितने सीट जीता है, तो 6 सीट। वोट कितना मिला है, 10.70 वोट। नेक्स्ट है 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को मिला है और दूसरा अग्निशमन विभाग को, तीसरा शिक्षा परियोजना को मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की है। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। नेक्स्ट है NDA गठबंधन सरकार के CM पद के इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों में राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम के 1, निर्दलीय के 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में 270 हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष पर रहा। शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। वित्तीय वर्ष 22-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत प्रथम स्थान बक्सर का और शिवहर का सबसे लास्ट स्थान। मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है।
7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पे है। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। बेतिया में किसानों ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा ही मोड़ दिया। कौन सी नदी? तो सिकटी और हरहा नदी। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई है। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। ये निर्विरोध चुने गए। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने और वो भी निर्विरोध। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत यानी जमीन से 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप के चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। रेणु पासवान बिहार में शामिल होने वाली पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नड़बाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक है। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा और उसे नाम रखा गया है मिथिला मखाना। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। अब आइए देखते हैं जुलाई 2022 का। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। मुंगेर जिले के जंगलों में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू होगा। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोयत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEF के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ की कई खूबियां हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 318 पत्ते लगे हुए हैं। कितने? 318 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बांटा हुआ है जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इतना खूबियां हैं।
स्मृति स्तंभ के बोधि वृक्ष। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार के शामिल 2 संस्थान कौन कौन है? IIT पटना और NIT। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंकिंग हासिल की है। NIT पटना ने पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। केंद्र का UDAS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाला गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीरू महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजमा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत एक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया। हर खेत तक सिंचाई पानी की योजना 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार के देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दलित नेता एवं पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों का संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर दर्ज की है। बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। बिहार में सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने जिले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराए हैं। बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। बक्सर के डुमराव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। बक्सर के डुमराव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। गोपालगंज जिले के थाबे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इससे बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई है। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 का कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री
श्रीमती रेणु देवी को भागीरथ श्री सम्मान प्रदान किया गया। 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई तथा मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पटना के कुम्हरार में बिहार के सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। यह 5.42 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। पटना के शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा में के लिए किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार का पहला रिवर सफारी होगा, जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार के 3 जिला शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी किया गया है। लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों को मसीहा जारी किया गया है। कांवड़िया यात्रा 2022 से बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। हेरिटेज ट्री ऐप बिहार सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा? हेरिटेज ट्री ऐप। नेक्स्ट है, जून 2022 को बिहार राज्य के पटना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक 2 लेन में बनकर तैयार है, जो स्टील से बना है। अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाली रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में चुना गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपना घर छोड़ दिया था। उन्हें G100 समूह को स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। दक्षिण बिहार में स्थित जमुई जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा पुरातात्विक सर्वे का काम बिहार संग्रहालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। पुरातात्विक सर्वे की शुरुआत जमुई जिले के गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों से हुई है। सर्वे की शुरुआत में ही प्राचीन मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य भी मिले हैं। बिहार STF का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोधगया में तैयार हो गया है। 90 वर्ष बाद बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के बाद जाति आधारित गणना करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र के बाद जाति आधारित गणना करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं मई 2022 का। 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया गया। हाल ही में बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की है। यह मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण आदि जिलों को जोड़ता है। 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत 59 रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया। सरकार इससे 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में जागरूक किया है। जन सुराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबी पदयात्रा की शुरुआत की है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 नई दिल्ली में आयोजित। उद्देश्य है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधा एवं सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4-10 के बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई। बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4-10 के बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई।
बिहार के गया जिले में राज्य के पहले IT मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 से 22 मई को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। 20-21 में बिहार के सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़कर 19.3% हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान है। हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दी गई। कहाँ? नवादा और कैमूर जिले में। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई-विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई-विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया। एयर मार्शल अमित देव को। बिहार के गया जिले का नाम गया जी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार का प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बिहार के भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे चौपाल नाम दिया गया है। हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की गई है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत के मरीजों को जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 की। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों को निर्माण किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिला मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। थांबे महोत्सव 10 से 11 अप्रैल 2022 का आयोजित किया गया गोपालगंज में। थांबे महोत्सव गोपालगंज में आयोजित किया गया। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया? तो समस्तीपुर में। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो 9 अप्रैल को। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई? तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को। इसमें क्या है? तो बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। अब संशोधन किया गया 4 अप्रैल 2022 को। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 18/2020 के प्रावधान के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 गठित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद यानी संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? तो 1 अप्रैल 2022 से। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पम्बरा पहाड़ी पर। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर का पम्बरा पहाड़ी पर स्थित है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई? तो 4 कॉलेजों में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमगांव में सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति दी गई है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर, मधुबनी और जनकपुर नेपाल के बीच 8 वर्षों के बाद ट्रेन के परिचालन शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपये से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगा है। 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जगदीशपुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया।
इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने की कीर्तिमान बनाया गया है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई गई है। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 2,202 प्रजातियां पाई गई है। इन पक्षियों की कुल संख्या है 45,173। पश्चिम चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था। अब लगभग 11,000 पौधे लगा चुकी है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2.0 चलाया जाएगा। 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। इस योजना में वैज्ञानिकों की सलाह भी किसानों को दी जाएगी। बिहार में उत्पादित होने वाले खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय एवं मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर रहा। पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन का प्रथम, दानापुर द्वितीय और मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोरा में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना है। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आलोचक एवं हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक साध के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ। यह पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक है साध के अनुरूप सृजन। बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली की जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाले प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 200 बच्चों की रहने की व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया। इनमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल है। IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार के एक युवक की फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है। अरवल जिले के निवासी मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पताल ती को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया में को पहला स्थान है। बिहार के दूसरा चिड़ियाघर भी अररिया जिले में खोला जाएगा। बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों को ई नीलामी का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च 2022 के। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मतिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया है। NTPC की औरंगाबाद जिले में स्थित नबीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी 12 चट्टी से हम पार्टी के विधायक ज्योति देवी को दी गई है। बिहार के 5 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड की निर्माण किया जाएगा। बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुति की गई। नशा मुक्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया और थीम था जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में माया सरोवर के नजदीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। किसे? तो गया जिले के तेलारी पंचायत को। तीसरे कृषि रोडमैप 2018 से 22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और अब यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन के 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेस मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स नाम दिया गया है। पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र तैयार किया गया। पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी संचालित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 किलोग्राम है। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित है। वही रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2022 की। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना पहले स्थान, समस्तीपुर दूसरे और खगड़िया तीसरे स्थान पर है। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय की गोबर एक निश्चित मूल्य खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांवों में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई है। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता एवं आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, ब्याडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटकों की आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार विधानमंडल भवन के लोकार्पण की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने किया है। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। PM मित्र योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदार PPP मॉडल के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार की 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च वहन करना है। पार्क के खुले जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, बिहार के CM नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए।
इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे है। बेगूसराय से मुंगेर को जोड़ने वाले गंगा पथ का नाम रखा गया है श्री कृष्ण सेतु। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया है। मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। पुनौरा धाम को मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार लिल्ली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार लिल्ली रे, उनका उपन्यास था मरीचिका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जनवरी 2022 का। उत्तर बिहार के 3 जिला समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर MBBS डिग्रीधारी चिकित्सकों को MD के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी। दीवार अखबार 9वीं और 10वीं के छात्राओं को इस काम की जवाबदेही ही दी गई है। मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है। वर्ष 2023 में पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश का तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में होगा। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करने के लिए न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली का कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी प्रखंड में के सकरिया सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान एवं उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है, जो PPP मोड पे संचालित किया जाएगा। इसके लिए IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सकरिया सरैया में। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने महिलाओं की सौगात देते हुए कहा कि गांवों के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ और तेंदुए जैसे जानवर देखे जाते थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है और पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों को जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है।
बिहार के जिलों में बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू का निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवहड़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा बिहार के भोजपुर जिले से। बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बेतिया के धीरज कुमार और छपरा के पल साक्षी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी का पहला स्थान प्राप्त हुआ। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीरों को प्रदर्शित किया है। ये वीडियो था बिहार करंट अफेयर्स के न्यू बुक एडिटोरिया में दिया गया वन लाइनर जो पूरे 12 महीने का था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।